Dear students of 7th class, welcome back to my classroom. Students, today we are going to see a warming up activity from our chapter Teeny Tiny. स्टूडेंट्स आज हम टीनी टाइनी इस चैप्टर से वार्मिंग अप एक्टिविटी देखने वाले हैं. दैट्स व्हाई यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी एट पेज नंबर 44. Here on this page you can see the meaning of the word teeny tiny. Teeny tiny means very small. टीनी टाइनी का मतलब होता है बहुत ही छोटा. स्टूडेंट्स, टीनी टाइनी दरअसल जो है वो एक कंपाउंड एडजेक्टिव है जिसमें हम देख सकते हैं कि दो वर्ड्स को मिलाकर यहाँ पर हाइफन के जरिए से मिलाया गया है और इन दोनों को मिलाकर जोड़कर एक नया वर्ड डेवलप किया गया है टीनी टाइनी. ओके, जो कि एक कंपाउंड एडजेक्टिव है. Students, before to start this activity, let's have the introduction of this chapter. आपने यहाँ पर इसका टाइटल भी देखा कि टीनी टाइनी. टीनी टाइनी इट्स आई थिंक अ स्ट्रेंज टाइटल. ये एक अजीब टाइटल है. दैट्स वाई वी हैव टू नो व्हाट इज गिवन इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर का कम से कम हम बैकग्राउंड तो देख लेंगे, इसमें क्या दिया गया है, क्या हमारे लिए बताया गया है. तो मैं यहाँ पर इस इंट्रोडक्शन को पढ़ रहा हूँ एंड यू हैव टू वॉच एंड लिसन वेरी वेरी केयरफुली. हेयर्स अ ट्रेडिशनल इंग्लिश स्टोरी. ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं ये एक ट्रेडिशनल इंग्लिश स्टोरी है, यानी पुरानी रिवायती इंग्लिश स्टोरी है. दैट क्रिएट्स हॉरर एंड फन एट द सेम टाइम. आप देखेंगे कि ये स्टोरी जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको उस वक्त डर भी लगने लगेगा और साथ ही साथ आपको जो है वो मज़ा भी आने लगेगा. द वर्ड्स टीनी टाइनी रिपीटेड थ्रू आउट द स्टोरी एड टू द फन. आप देखेंगे कि इस स्टोरी के अंदर में टीनी टाइनी ये जो वर्ड्स हैं ये कई मरतबा रिपीट किए गए हैं. ये रिपीटेशन ऑफ दिस वर्ड्स जो हैं ये इस कहानी में एक फन क्रिएट करता है, एक मज़ा पैदा करता है. The story takes you to the world of fantasy where ordinary things also appear mysterious. आप देखेंगे, आप जैसे ही इस स्टोरी को पढ़ते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं तो आप एक अलग ही ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाते हैं, वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी में पहुंच जाते हैं, यानी एक इमेजिनरी दुनिया में आप अपने आप को पाते हैं जहां पर छोटी से छोटी और मामूली से मामूली चीज़ जो है वो भी आपको मिस्टीरियस लगने लगती है, पुरअसरार लगने लगती है, यानी रहस्यमयी लगने लगती है. Stories of old women are common in traditional tales of many region. आप किसी भी इलाके की पुरानी रिवायती स्टोरीज उठाकर देख लीजिए, पुरानी कहानियों को देख लीजिए, आपको उसमें बूढ़ी औरत का, किसी एक बूढ़ी औरत का जिक्र मिल ही जाएगा. यानी आप ये समझ लीजिए कि ऐसी ट्रेडिशनल स्टोरी में किसी बूढ़ी औरत का होना लाजमी है. जैसे कि हम कभी ऐसी कहानी सुनते हैं कि किसी जंगल में एक बुढ़िया रहती थी. ओह माय गॉड, ये सुनकर ही डर लगने लगता है. ओके स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले वी हैव टू कंप्लीट द वार्मिंग अप एक्टिविटी टुडे. आज हमें यहाँ पर वार्मिंग अप एक्टिविटी को पहले कंप्लीट कर लेना है. सो वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1. यू नो दैट एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन्स. हम जानते हैं कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं. स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपको ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि नाउन्स और एडजेक्टिव्स को लेकर हमने कंप्लीट लेसन्स बनाए हैं जिसमें नाउन्स और एडजेक्टिव्स की डेफिनेशंस, उनकी काइंड्स और सो मेनी एग्जाम्पल्स हमने वहाँ पर प्रोवाइड करके दिए हैं. अगर आप इन लेसन्स को देखते हैं तो मुझे लगता है कि नाउन्स और एडजेक्टिव्स से रिलेवेंट आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको वो लेसन्स देखने ही चाहिए. दे डिस्क्राइब मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ अ नाउन. एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन्स को कई तरह से डिस्क्राइब करते हैं. किन किन तरीकों से डिस्क्राइब कर सकते हैं? जैसे कि अकॉर्डिंग टू साइज, यानी नाउन के साइज क्या है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं तो उनके साइज कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं. उसी तरीके से एज के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से शेप, कलर, ओरिजिन, क्वालिटी, मटेरियल, यूज एक्सेट्रा. कई तरह से नाउन्स को एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं. फाइंड मोर एग्जाम्पल्स दैट विल फिट इन ईच ऑफ द बॉक्सेस बिलो. आपको ये जो बॉक्सेस आपके पेज पर दिखाई दे रहे हैं जो कि हमने यहाँ पर बोर्ड पर भी ड्रॉ किए हैं, इन बॉक्सेस को आपको जो है वो कंप्लीट करना है बाय टेकिंग डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द फर्स्ट बॉक्स टू कंप्लीट हियर अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द नाउन. यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि हमें एक एग्जाम्पल भी दी हुई है कि आ स्मॉल स्टोन, एक छोटा पत्थर। पत्थर कैसा है? छोटा है। यहाँ पर स्टोन जो है वो नाउन है और स्मॉल जो है वो एक एडजेक्टिव है। इस वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड स्मॉल है। उसके बाद देखते हैं कि अ लॉन्ग वे, एक लंबा रास्ता। अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की। अ बिग हाउस, एक बड़ा घर। अ शॉर्ट आंसर, यानी कि एक छोटा जवाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं स्मॉल, लॉन्ग, लिटिल, बिग, शॉर्ट, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं जो कि साइज को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद में है एज। एज के अकॉर्डिंग हमें एग्जाम्पल दी हुई थी आ यंग मैन, ठीक है, एक जवान आदमी। उसके बाद हमने कंप्लीट किया है कि एन एंशियंट स्टोरी, एक पुरानी कहानी। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। आ न्यू कार, एक नई कार। आ रिसेंट फोटोग्राफ, एक अभी अभी का यानी ताज़ा फोटोग्राफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड्स हैं यंग, एंशियंट, ओल्ड, न्यू, रिसेंट, ये सारे के सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन की एज को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद है शेप। अकॉर्डिंग टू द शेप नाउन जो है नाउन को एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि आ स्क्वायर बॉक्स, एक चौकोर डिब्बा। ठीक है, डिब्बा कैसा है? डब्बा कैसा है? चौकोर है। आ सर्कुलर क्लॉक, एक गोल घड़ी। घड़ी का शेप कैसा है? गोल है। आ ट्रायंगुलर लॉन, एक ट्रायंगल के शेप का घास का मैदान। आ रेक्टेंगुलर ग्राउंड, एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड यानी एक रेक्टेंगुलर मैदान। एन ओवल स्टोन, एक ओवल स्टोन, इट मीन्स ऐसा स्टोन जिसकी शक्ल अंडे के जैसी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ओवल, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये नाउन के शेप को डिस्क्राइब करते हैं कि नाउन कैसा है। ठीक है, उसके बाद में कलर। अकॉर्डिंग टू कलर्स जो हैं वो भी एडजेक्टिव्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि आ पिंक ड्रेस, कैसी ड्रेस? एक गुलाबी ड्रेस। कैसे रंग की है वो गुलाबी रंग की है। आ ग्रीन बॉल, एक हरी गेंद। गेंद कैसी है? हरी है। और रेड एप्पल, एक लाल सेब। अ ब्लैक बोर्ड, एक काला बोर्ड। अ वाइट शर्ट, एक सफ़ेद शर्ट। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं पिंक, ग्रीन और रेड, ब्लैक, वाइट, ये सारे के सारे नेम ऑफ द कलर्स हैं। ये एडजेक्टिव्स हैं और ये इन वर्ड्स को, ड्रेस को, बॉल, एप्पल एंड बोर्ड एंड शर्ट, इन तमाम वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन किस तरीके से एडजेक्टिव्स नाउन को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ओरिजिन इट मीन्स किसी भी चीज़ का जो है वो कहीं पैदा होना, बनना, कहाँ पर बनी है, कहाँ पैदा हुई है वगैरह। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइनीज़ राइस यानी चाइना के चावल। तो ये चावल जो है वो कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ उगे हैं? वो चाइना में उनकी पैदावार हुई है, इसलिए चाइनीज़ राइस यानी चाइना के चावल। उसके बाद में है कि इंडियन सोल्जर, कहाँ का सोल्जर? इंडिया का सोल्जर यानी इंडिया का सिपाही, भारत का सिपाही। अरेबियन सी, कौन सा समंदर? अरबी समंदर यानी अरबी महासागर। ओके, उसके बाद में अमेरिकन कॉटन यानी अमेरिका की कपास। कहाँ पैदा हुई है वो कपास? अमेरिका में। जापानीज फूड, कहाँ के फूड की बात की जा रही है? जापान के फूड की बात की जा रही है। तो यहाँ पर चाइनीज़, इंडियन, अरेबियन, अमेरिकन और जापानीज़, ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं जो कि ओरिजिन के अकॉर्डिंग नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद में क्वालिटी यानी नाउन की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उनको कौन से वर्ड डिस्क्राइब करेंगे? वो ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होंगे। ओके, जैसे कि आ वाइज किंग, एक अक्लमंद राजा। राजा कैसा है? यहाँ पर अक्लमंद है यानी उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। उसके बाद में है एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। अ स्ट्रॉन्ग एलिफेंट, एक ताकतवर एलिफेंट। अ ब्यूटिफुल पिक्चर, एक खूबसूरत तस्वीर। अ ब्रेव गर्ल, एक बहादुर लड़की। तो यहाँ पर वाइज, ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, ब्रेव, ये सारे के सारे जो एडजेक्टिव्स हैं ये क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं यानी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। उसी तरीके से मटेरियल के अकॉर्डिंग, जैसे कि अ प्लास्टिक टॉय
ये हमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया था। अ प्लास्टिक टॉय, टॉय कैसा है, प्लास्टिक का बना हुआ है। अ वुडन वार्डरोब, इसके बाद हमने बनाया है कि अ वुडन वार्डरोब यानी एक लकड़ी की अलमारी। उसके बाद है अ गोल्डन रिंग, एक सोने की रिंग यानी एक सोने का छल्ला। एन आयरन ब्रिज, एक लोहे का पुल। अ लेदर बैग, एक चमड़े का बैग। बैग कैसा है, चमड़े का। ब्रिज कैसा है, यहाँ पर लोहे का। रिंग कैसी है, सोने की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं प्लास्टिक, वुडन, गोल्डन, आयरन, लेदर, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं एज ए एडजेक्टिव काम करते हैं और ये उस मटेरियल को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, यानी नाउन के मटेरियल को डिस्क्राइब करते हैं। इसलिए हम इन्हें जो है मटेरियल एडजेक्टिव भी कहते हैं। उसके बाद में है यूज, अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ द नाउन। जैसे कि अ स्विमिंग टैंक, टैंक कैसा है, स्विमिंग के लिए है, यानी उस टैंक में, उस हाउस में नहाया जाता है। जैसे वियरिंग क्लोथ्स, कैसे कपड़े, कौन से कपड़े, वियरिंग क्लोथ्स यानी पहनने के कपड़े। उसके बाद में है रीडिंग ग्लासेस, कैसे ग्लासेस, पढ़ने के ग्लासेस। रनिंग शूज यानी दौड़ने के जूते। ईटिंग स्पून यानी खाने का चमचा। तो यहाँ पर स्विमिंग, वियरिंग, रीडिंग, रनिंग, ईटिंग, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं और ये नाउन को उनके यूज के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करते हैं। Students, now we have the question number 2. See what other single adjectives or pair of adjectives you can use in place of teeny tiny. कि इस स्टोरी में जो रिपीटेड एडजेक्टिव्स हैं जैसे कि टीनी टाइनी, तो क्या हम इसकी जगह पर कोई दूसरा एडजेक्टिव या पेयर ऑफ एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं, डू द एडजेक्टिव्स फिट वेल इन ऑल प्लेसेस, अगर हम टीनी टाइनी की जगह पर कोई दूसरा पेयर ऑफ एडजेक्टिव वहाँ पर कास्ट करते हैं तो क्या वो उस स्टोरी में हर जगह पर फिट बैठता है? डू यू हैव टू मेक एनी अदर चेंजेस इन द स्टोरी इफ़ यू चेंज द एडजेक्टिव, अगर आप एडजेक्टिव को चेंज करते हैं तो क्या आपको इस स्टोरी में कोई और चेंजेस करने पड़ेंगे? लिसन, रीड केयरफुली एंड डिसाइड, आपको ये स्टोरी बहुत ही ध्यान से सुननी है और ध्यान से पढ़नी है और उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है। वैसे हमने यहाँ पर कुछ पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स आपके लिए लिख कर दिए हैं, जैसे कि राउंड फैट, टॉल थिन, टीनी वीनी एंड माइक्रो मिनी। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से दिया है कि दीज पेयर्स ऑफ एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ टीनी टाइनी इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इन द स्टोरी। इस स्टोरी में कई जगहों पर जो है हम इन पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट टीनी वीनी एंड माइक्रो मिनी आर द परफेक्ट पेयर्स, लेकिन ये टीनी वीनी और माइक्रो मिनी जो पेयर्स हैं एडजेक्टिव्स की, वो परफेक्ट पेयर्स हैं जिनको हम कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ टीनी टाइनी, जिनको हम टीनी टाइनी इस पेयर ऑफ एडजेक्टिव की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने इस इंटायर वार्मिंग अप एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो जल्दी मिलते हैं हमारे अगले लेसन के साथ।